बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामती है उन आँखों पर जो हिदायत पर नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पर जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं, और उन कदमों पर जो हिदायत की राह पर गामज़न है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीक का जो सेशन हमने डिसाइड किया है, जो टॉपिक, वो है सेल्फ एनालिसिस। इसको आप सेल्फ डेवलपमेंट कह सकते हैं, सेल्फ एवेलुएशन कह सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कह सकते हैं, सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन भी कह सकते हैं। ऑब्वियसली इन सेशंस को हम लोग रिलीजन ऑफ इस्लाम के साथ ही इंटरलिंक करते हैं। रिलीजन ओरिएंटेड सेशंस होते हैं, तो हम ज़्यादातर बात करेंगे इस पे कि इस्लाम की रूह से हमें अपना मुहासबा कैसे करना चाहिए, खुद को एवेलुएट कैसे करना चाहिए, हम सोसाइटी में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। सेल्फ एनालिसिस वैसे अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो गूगल के ऊपर आपको बेशुमार कंटेंट इसके ऊपर मिल जाएगा, लेकिन हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से इंशाल्लाह इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुरान पाक से स्टार्ट करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात सूरह अल गाशिया के अंदर फरमाते हैं, आयत नंबर 25 और 26 में, कि बेशक हमारी ही तरफ इनका लौटना है, फिर हमें बेशक हम पर ही इनका हिसाब लेना है। यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रहे हैं कि तुम इस दुनिया में जो कुछ भी कर लो, आखिरकार तुमने लौटना मेरी ही तरफ है, तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन मैं ही हूँ। तो इस दुनिया में जो कुछ भी है उस सब का हिसाब तुमसे लिया जाएगा, जो कुछ तुमने किया है। तुम मेरी ही आगे अकाउंटेबल होगे। अच्छा ये है कि पहले तुम इस दुनिया में खुद को एवेलुएट कर लो। रहमान का रास्ता अख्तियार करना है तो रहमान का रास्ता अख्तियार करो, शैतान का रास्ता अख्तियार करना है तो शैतान का रास्ता अख्तियार कर सकते हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द जर्नी तुमने वापस पलटना मेरी ही तरफ है, और मैं ही तुम्हारा हिसाब लूंगा, मैं ही तुम्हारी असेसमेंट करूंगा। उस दिन फिर तुम्हारे पास कोई रिग्रेट करने का मौका भी नहीं होगा, और उस दिन तुम्हारे पास कोई रिपेंट करने का मौका भी नहीं होगा। रिग्रेट रिग्रेट तुम कर सकते हो, पछतावा करोगे लाजमी, लेकिन रिपेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में मैंने टाइम दिया होगा तुम लोगों को। सेल्फ एवेल्युएशन हम इस पर्सपेक्टिव में भी ले सकते हैं कि हम इस दुनिया में जितना हो सके खुद को सही करें, अपनी इस्लाह करने की कोशिश करें, और बेहतर अमाल अंजाम देने की कोशिश करें, ताकि हम अल्लाह ताला के नेक लोगों में शामिल हो सके। दूसरी सूरह अल इसरा की आयत नंबर 14 है, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि फरमाया जाएगा कि अपना नामा अमाल पढ़, आज अपने मुतल्लक हिसाब करने के लिए तू खुद ही काफ़ी है। यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात उस दिन जो किताब हमारी लाई जाएगी अमाल के हिसाब से, तो हमारे सामने वो किताब रख दी जाएगी और एक एक चीज़ हमें बताई जाएगी, तो उस दिन हम खुद ही अपने इवेल्युएटर या ऑडिटर होंगे, हम खुद ही खुद को ऑडिट करने के लिए काफ़ी होंगे। ऑब्वियसली हमने इस दुनिया में जो कुछ किया होगा हमें पता होगा, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर हम भूल भी गए होंगे कि हमने इस दुनिया में क्या किया, तो उस किताब के अंदर छोटी से छोटी आपकी माइनर से माइनर गलती और मेजर से मेजर आपका आपका गुनाह लिखा हुआ होगा। माइनर से माइनर आपका नेक अमल लिखा होगा, और मेजर से मेजर आपका नेक अमल भी लिखा होगा। तो उस दिन हमारे लिए वो किताब ही काफ़ी होगी, और हम खुद ही अपने ऑडिटर काफ़ी होंगे। तो इस दुनिया में पहले हम अगर ऑडिट कर लें खुद को, तो उस दिन हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस दुनिया में अगर हम खुद को इवेलुएट नहीं करते, अपनी असेसमेंट नहीं करते, तो ऑब्वियसली उस दिन हमारे लिए फिर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। आगे चलते हैं। सूरह अल अहज़ाब में आयत नंबर 66 और 67 को मैंने मर्ज कर दिया है। उसमें अल्लाह ताला के साथ फरमाते हैं कि जिस दिन इनके चेहरे आग में बार बार उल्टे जाएंगे, तो कहते होंगे कि हाय, ए काश हमने अल्लाह का हुक्म माना होता, और हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना होता। और कहेंगे, ए हमारे रब, हम अपने सरदारों और अपने बड़ों के कहने पर चले, तो उन्होंने हमें राह से भटका दिया। यानी क़यामत के दिन अभी हमने इस दुनिया में खुद को इवेलुएट नहीं किया, हम गलत रास्ते पे चलते रहे, तो क़यामत के दिन हमारे लिए सबसे बड़ा मसला यही होगा कि जब हमें जहन्नुम में डाला जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका अज़ाब अजीम है, अजीम अज़ाब है, दर्दनाक अज़ाब है। तो वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और उस दिन हम सिर्फ एक ही पछतावा होगा कि काश हमने अल्लाह ताला का रास्ता अख्तियार कर लिया होता, और काश हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माना होता जो उन्होंने हमें बताया था। और साथ ही हम वहाँ पे कंप्लेन भी कर रहे होंगे, कंप्लेन अल्लाह ताला की ज़ात को तो नहीं, लेकिन हम एक पछतावा भी होगा हमारा, और एक कंप्लेन भी होगी कि हमारे जो सरदार थे, हमारे जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे या ओपिनियन लीडर्स थे, जिनको हम इस दुनिया में फॉलो करते थे, वो आपका रिलीजियस स्कॉलर भी हो सकता है, वो आपका पॉलिटिकल लीडर भी हो सकता है, वो आपका सोशल लीडर भी हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान, आपके घर के बड़े आबा व अजदाद भी हो सकते हैं, आप किसी सोसाइटी में रहते हैं उसका कोई सरदार भी हो सकता है, जो लोग भी आपके, तो उनके
काहे पे जब आप चले हैं, यानी कि उनके बताए हुए दीन को आपने फॉलो किया है, या किसी पॉलिटिकल लीडर की वजह से आपने किसी का हक खाया है, किसी के साथ करप्शन की है, तो क़यामत के दिन आपका उसका सख्त ही अजाब होना है आपका। और उस दिन आप फिर यही कहेंगे कि उन लोगों ने हमें भटकाया था। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने यही कहा है कि तुम दुनिया में अपना इवेल्युएशन कर लेते। अगर तुम दुनिया में खुद को इवेल्युएट कर लेते तो आज तुम्हारे लिए पछतावा ना होता, बल्कि तुमने क्या किया कि उन लोगों का रास्ता फॉलो करते रहे। मैं अक्सर मुतअद्दिद बार जिक्र कर चुका हूँ एक आयत का अल्लाह ताला के साथ, जिसमें फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि हम तो अपने आबा व अजदाद के दीन की तरफ चलेंगे, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि क्या उनके आबा व अजदाद गलत रास्ते पे नहीं हो सकते? हो सकता है कि उनके आबा व अजदाद तालीम याफ्ता ही ना हो सकता है कि उनके आबा व अजदाद इल्म वाले ही ना हो। देखें वही बात कि इल्म वाला और ना इल्म रखने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। दीन का फहम रखने वाला और दीन का फहम ना रखने वाला कभी भी बराबर नहीं हो सकता। हम लोग जो इस सेशन में बैठे हुए हैं, हमारे पास दीन का वो फहम नहीं है जो कि एक प्रॉपर स्कॉलर के पास, एक आलिम के पास है। हम तो जस्ट छोटे मोटे रिमाइंडर्स देते रहते हैं एक दूसरे को कि देखें हमें दीन पे चलना चाहिए, और सीधे रास्ते की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग, अगर हमें उलमाए हक, एक लोग हैं जो कि हमें सीधे रास्ते पे चलाते हैं, लेकिन एक उलमाए सू हैं जो कि करप्ट हैं, जो कुरान पाक की आयत को तोड़ मरोड़ के या उनकी गलत तशरीह और तफसीर करके अपने ज़ाती मफादात के लिए हमारे दरमियान क्या करते हैं, फूट डालते रहते हैं, या फिर हमें क्या करते हैं कि मैनिपुलेट करते हैं और किसी गलत रास्ते पे ले जाते हैं, ताकि जिसमें उनका भी मफाद होता है, तो उनके मफाद के चक्कर में हम भी गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। सो इवेल्युएशन सिर्फ ये नहीं है कि इंडिविजुअल इवेल्युएशन के खुद को इवेल्युएट करना है। इवेल्युएशन से मुराद अपना मुहासबा भी करना है और उन लोगों का मुहासबा भी करना है कि हम जिन लोगों को सुन रहे हैं या जिनको फॉलो कर रहे हैं, क्या वो सही लोग हैं भी या नहीं। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमने अपने आप को दीन के इल्म के साथ इक्विप करना है, रिलीजियस नॉलेज को एक्वायर करना है। अदरवाइज हम लोग फिर प्रॉब्लम्स ही होंगे हमारे लिए। तो इस तरह से हमने खुद को भी एवेलुएट करना है और दूसरे लोगों को भी एवेलुएशन के ज़ुमरे में लेके आना है, अपनी भी इस्लाह करनी है और दूसरों को भी इस्लाह करनी है। इंशाल्लाह आगे चलते हैं, आयत के बाद अहादीस पे चलते हैं। तो अहदीस में आता है सही मुस्लिम में कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत है। यानी कि मोमिन जब इस दुनिया में होता है तो उसका दिल जो है वो हर वक्त परेशान रहता है, प्रॉब्लम में रहता है, मुश्किल में रहता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इस दुनिया के साथ कैसे चलूं, इस दुनिया की जो फितने हैं उनसे कैसे बचूं। लेकिन काफिर इस दुनिया में इंजॉयमेंट के जो है कैटेगरी में आता है, वो हमेशा इंजॉय करता रहता है। वो यही कहता है कि यार ये दुनिया तो बड़े मज़े की है, मैं तो इसकी आराम व आसाइश से लुत्फ़ हो रहा हूँ। ठीक है, ऐशो इशरत के ज़ुमरे में वो हर वक्त रहता है। तो मोमिन इंसान जो है वो इस दुनिया में परेशान रहता है। अब हमें यहाँ पे एवेलुएट करने की ज़रूरत है कि हम इस दुनिया में खुश हैं या हम इस दुनिया में परेशान रहते हैं कि काश हमारा हिसाब जल्द हो जाए या फिर हमारा आसान हिसाब हो। सो जिस इंसान को ये फिक्र है कि उसका जो हिसाब है वो आसान हो, ऑब्वियसली वो मोमिन के ज़ुमरे में आएगा। लेकिन जो हिसाब के बारे में टेंशन फ्री है, ऑब्वियसली वो फिर, काफिर तो मैं उसको नहीं कहूँगा, लेकिन फिर एक बदबख्त मुसलमान या मुनाफिक मुसलमान के जुमरे में वो इंसान आएगा। अच्छा, आगे हदीस पे चलते हैं। हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत गिरां अमूर में घिरी हुई है और दोज़ख ख्वाहिशात नफसानी में घिरी हुई है। यानी कि जन्नत तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सी टेस्ट एंड ट्रायल फेजेस से गुजरना पड़ेगा, लेकिन दोज़ख तक पहुंचने के लिए हमें बस क्या करना है कि नफसात ख्वाहिशानी को फॉलो करना है और हम इवेंचुअली क्या करेंगे, दोज़ख के अंदर पहुंच जाएंगे। इसको मैं इस हदीस के साथ को रिलेट करके इंशाल्लाह आपको समझाता हूँ। बहुत ही डिटेल्ड हदीस है और बहुत ही समझने वाली हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम को पैदा कर चुका तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जन्नत की तरफ भेजा और कहा कि जन्नत और इसमें जन्नतियों के लिए जो कुछ हमने तैयार कर रखा है इसे जाकर देखो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो आए और जन्नत को और जन्नतियों के लिए अल्लाह ताला ने जो कुछ तैयार कर रखा है इसे देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह के पास वापस गए और अर्ज़ किया, तेरी ज़ात की कसम, जो भी इसके बारे में सुन ले इसमें ज़रूर दाखिल होगा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया तो वो नापसंदीदा और तकलीफ दे चीज़ों से घेर दी गई, और अल्लाह ने कहा, इसकी तरफ दोबारा जाओ और इसमें जन्नतियों के लिए हमने जो तैयार कर रखा है इसे देखो। आपने फरमाया, जिब्रील इस्लाम जन्नत की तरफ दोबारा गए तो वो नापसंदीदा और तकलीफ दे चीज़ों से घिरी हुई थी। चुनाचे वो अल्लाह ताला के पास वो लौट कर आए और अर्ज़ किया, मुझे अंदेशा है कि इसमें कोई दाखिल ही नहीं होगा। अल्लाह ने कहा, जहन्नम की तरफ जाओ और जहन्नम को और जो कुछ जहन्नमियों के लिए मैंने तैयार किया है इसे जाकर देखो। उन्होंने देखा कि इसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर चढ़ रहा है। वो अल्लाह के पास आए और अर्ज़ किया, तेरी ज़ात की कसम, इसके बारे में जो भी सुन ले वो इसमें दाखिल नहीं होगा। फिर अल्लाह ने
پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ شہوات سے گھیر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی طرف دوبارہ جاؤ، وہ اس کی طرف دوبارہ گئے اور واپس آ کر عرض کیا تیری ذات کی قسم مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی نجات نہیں پائے گا بلکہ اس میں داخل ہوگا۔ میں اس حدیث کو پیرافریز کر کے انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ اس طرح سے میں ایکسپلین کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب جنت اور جہنم کو کریٹ کیا، تخلیق کیا، تو جبرائیل علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں حاضر کیا اور فرمایا کہ جاؤ میں نے جنت اور جہنم بنائی ہے، ان کو جا کر دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب جنت جا کر دیکھی تو واپس آ کر ذکر کرتے ہیں کہ اے اللہ، کون سا ایسا مسلمان ہے جو یہاں نہیں آنا چاہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا جاؤ واپس جاؤ اور جا کر دیکھو کہ اس کا راستہ کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب ان کو واپس بھیجا، وہ جنت کا راستہ جب جا کر دیکھ کر آئے تو کہتے ہیں کہ یا اللہ، جنت کا راستہ اتنا مشکل ہے، ایسے ایسے معاملات ہیں وہاں پہ، ایسے ایسے ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں، ایسے ایسے مشکلات ہیں، ایسے ایسے صبر و تحمل کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ ایسے ایسے معاملات رکھے ہیں لوگوں کے لیے، برداشت، صبر، شکر کرنا، دنیاوی آزمائشیں اور بہت ساری ایسی چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب جہنم کا راستہ جا کر دیکھو اور جہنم کو دیکھو۔ تو جب جہنم کو دیکھ کر آئے تو کہتے ہیں کہ کون سا ایسا بدبخت مسلمان ہے جو یہاں آنا چاہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب جہنم کا راستہ دیکھو۔ جہنم کا راستہ دیکھ کر آئے تو واپس کہتے ہیں کہ یا اللہ، جہنم کا راستہ اتنا آسان، ایسے ایسے ڈیلوژنل معاملات، ایسے ایسے سلپری معاملات، ایسے ایسے دھوکے فریب، دنیاوی خواہشات، نفسانی خواہشات، ٹیمپٹیشنز، وشز، ڈیزائرز، مٹیریلسٹک آپ کی انکلینیشنز، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی تو آزمائش ہے، یہی تو آزمائش ہے کہ جنت میں جانا ہے تو مشکلات اس دنیا میں کاٹنی پڑیں گی۔ جب دنیا میں مشکلات کاٹو گے تو آخرت میں تمہیں پھر جنت میں جب جاؤ گے تو انجوائمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ تم پارٹی ہوگی تمہاری۔ لیکن جب تم اس دنیا میں ہو اور اس دنیا کی طرف ہی انکلائنڈ ہو اور دنیا کو ہی فالو کر رہے ہو تو obviously وہاں پر پھر تمہارے لیے تم اپنی آخرت کو جیپرڈائز کر دو گے اور ایونچولی تم فال کرو گے جا کر جہنم میں۔ یعنی کہ دنیاوی معاملات کے پیچھے جب پڑے رہو گے ہر طرف ہر ٹائم، اور جنت کا تمہیں کوئی خیال نہیں ہوگا یا دین کا تمہیں کچھ خیال ہی نہیں ہوگا، تو obviously تم فال کرو گے جا کر جہنم میں۔ سو یہ ٹیسٹ ہے ہمارے لیے اور یہ ہمارے لیے ایویلویشن کا بھی سبب بن سکتی ہے کہ ہم اگر اس دنیا میں ایزی معاملات ہمارے چل رہے ہیں اور ہم اس دنیا کی طرف انکلائنڈ ہے تو obviously پھر سوچ لیں کہ ہم جہنم میں لینڈ کر رہے ہیں یا ہم جنت میں لینڈ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس دنیا میں آزمائشیں، مشکلات کاٹ رہے ہیں تو یہ ہمارا دین تو اتنا خوبصورت دین ہے کہ آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس دنیا میں مشکلات کاٹ رہے ہیں obviously پھر آپ کے لیے وہاں پہ بہت ہی اچھی اچھی خوشخبریاں ہیں، یعنی کہ گلیڈ ٹائڈنگز آپ کے لیے۔ تو یہاں پہ بھی ایک ایویلویشن کے زمرے میں آپ اس حدیث کو لے سکتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ مین ایویلویشن آتی ہے کہ آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے کہ آپ ان تینوں کیٹیگریز میں سے کس کیٹیگری کے اندر فال کر رہے ہیں۔ نفس کی تین کیٹیگریز ہیں۔ اول تو قرآن پاک کے اندر ایک ہی کیٹیگری مینشن ہے اور وہ ہے نفس المطمئنہ۔ اس پہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، جنت میں داخل ہو جا، یہ جنت تیرے لیے ہی تھی، تو نے اس دنیا میں آزمائشیں کاٹی ہیں، اب تو اس میں داخل ہو جا۔ نفس المطمئنہ وہ ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے طرف سے جو بھی ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آتے ہیں، جو بھی آزمائشیں آتی ہیں، وہ ان پہ صبر بھی کرتے ہیں، شکر بھی کرتے ہیں، ان پہ کیا نام ہے ان کو برداشت بھی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ڈٹرمنٹ رہتے ہیں، یعنی کہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ تو یعنی کہ ان کا جو ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ڈگمگاتا نہیں ہے، توکل ان کا جو ہے وہ پراپر سٹانچ توکل ہوتا ہے، سخت اور کیا نام ہے کامل توکل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں جب بات ہوگی نفس المطمئنہ کی تو obviously آپ کو لازمی آزمایا جائے گا۔ اب یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو آزمایا نہ جائے، لازمی آزمایا جائے گا۔ تو نفس المطمئنہ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی حصے میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ چیز ہے کہ حضرت علی کی ایک ایگزامپل ہے، ان کے دوست کی ایگزامپل ہے۔ حضرت علی نے بتایا کہ ان کا ایک دوست تھا جو کہ جب بھی اس کا نفس جو اس کو کہتا تھا وہ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ کام کرتا تھا۔ اگر آپ نفس المطمئنہ کی کیٹیگری میں فال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا نفس، آپ کی نفسانی خواہشات جو بھی کہتی ہیں، آپ ٹوٹلی ان کے اپوزٹ چلیں۔ اگر آپ ان کے ٹوٹلی اپوزٹ چل رہے ہیں تو obviously آپ رحمان کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کا نفس صبح آپ کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھنے دیتا اور آپ اس ٹائم اٹھ جاتے ہیں، یہ دیکھیں قدرت کے ساتھ ہے، یعنی کہ آپ قدرتی ہے، نیچرل ہے کہ انسان سم ٹائمز نہیں اٹھنا چاہ رہا ہوتا، کیوں؟ کیونکہ اس میں نفس بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کی مینٹلٹی بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی باڈی بھی آ جاتی ہے، اس میں آپ کی سول بھی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ان تینوں چیزوں کو ٹیم کر لیتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں، تو obviously آپ نفس کے خلاف جا رہے ہیں اور آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو آپ نفس المطمئنہ کی کیٹیگری میں سٹیپ بائی سٹیپ، آہستہ آہستہ آپ فال کر رہے ہیں۔ نیورو سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ یہی چیز کہتے ہیں کہ اگر آپ اسٹرانگ ول، آپ اپنی
एनालाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए यही है कि आप टोटली अपने नफ्स के ऑपोजिट जाएं। जो भी आपका नफ्स कहता है, अगर आप उसके ऑपोजिट जा रहे हैं तो आपकी स्ट्रांग विल, आपके अंदर जो आपकी विल पावर है वो स्ट्रांग है, आप कंसिस्टेंट है, आप डिटर्मिन्ड है, आप करेजियस हैं, आपके अंदर ये ताकत है कि आप खुद को बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप टोटली नफ्स की तरफ इंक्लाइंड है तो आप खुद को नहीं बदल सकते। नेक्स्ट कैटेगरी पे चलते हैं, नफ्सुल अम्मारा बिस्सू। नफ्सुल अम्मारा बिस्सू उन लोगों की होती है जो टोटली 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 गलत रास्ते पे होते हैं, उनको अच्छाई की तरफ कोई रगबत ही नहीं होती। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देना चाहता हूँ कि हमारे कुछ बुजुर्गान ऐसे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके साथ आप माशरे में बैठते हैं, उन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला का रास्ता फॉलो नहीं किया, प्रैक्टिसिंग नहीं थे। आज वो आपको बताते होंगे कि बेटा हमें बड़ा पछतावा होता है कि काश हमने वो रास्ता जवानी में वो इबादत कर ली होती, लेकिन आज हमें पछतावा होता है। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो कोयलों पे चलते हैं और एक कोयलों पे नहीं चला हुआ इंसान। जो कोयलों पे चला है उससे आप पूछ लें कि क्या कोयलों पे चलने से कदम जो है आपके पाँव चलते हैं, तो वो कहते हैं हाँ जी मेरे पाँव चलते हैं। तो ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस है, तो आप फिर कोयलों पे नहीं चलेंगे। लेकिन एक इंसान है जो कोयलों पे नहीं चला और वो आपको कहता है कि कोयलों पे चलने से कुछ नहीं होता, तो ऑब्वियसली आप उसके रास्ते पे जब चलेंगे तो आपके पाँव भी जलेंगे। सो प्रैक्टिसिंग लोग या जो बुजुर्ग लोग हैं उनके एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला की ज़ात, आप जब इस दुनिया की तरफ इंक्लाइंड होते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात इस दुनिया दुनिया की मोहब्बतों को तोड़ के रख देते हैं। जब अल्लाह ताला की ज़ात की मोहब्बत और इस दुनिया की मोहब्बत, चाहे वो माल की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, किसी गर्लफ्रेंड की मोहब्बत है, चाहे वो दौलत की मोहब्बत है, डेजिग्नेशन है, पैसे की मोहब्बत है, कुछ भी है, शोहरत है, वो सब के सब जब अल्लाह ताला के दीन के मुताबिक अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ आकर टकराना शुरू करती है ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात उस मोहब्बत को तोड़ के रख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप अल्लाह ताला के दीन की तरफ आ जाए। तो नफ्सुल अम्मारा में यही चीज़ होती है कि जब किसी इंसान के वालिद वालदैन या कोई उससे कोई पोस्ट या पैसा, मालो दौलत, ज़र, गाड़ी कुछ भी छिन जाता है, तो अल्लाह ताला के साथ उसको आजमा रहे होते हैं कि ये हमारे रास्ते की तरफ आएगा या गलत रास्ते की तरफ चला जाएगा। तो फिर लोग क्या करते हैं, नफ्सुल अम्मारा की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाते हैं और दीन की तरफ कम आते हैं, हालांकि उनको दीन की तरफ आना चाहिए। तो ये चीज़ है। और तीसरी चीज़ यही जो अभी मैंने बात की, इसको को रिलेट करूंगा कि कुछ स्मॉल कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं जो मेजर डिस्ट्रक्शन से आपको बचा लेती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात, एक कुरान पाक में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि हम छोटे अजाब, बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब दे देते हैं, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो पलट आए, हमारे दीन की तरफ पलट आए। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे अजाब, छोटी छोटी मुसीबतें इसलिए लेके आते हैं ताकि बड़ी मेजर डिस्ट्रक्शन से बच जाए। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा किसी लड़की को पसंद करता है, उससे उसकी शादी नहीं होती, ब्रेकअप हो जाता है, या किसी को कोई डेजिग्नेशन नहीं मिली, गाड़ी नहीं मिली, आईफोन नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, दौलत नहीं मिली, शोहरत नहीं मिली, तो वो इसीलिए कि अगर तुम्हें वो दौलत, पैसा, शोहरत, लड़की, वो चीज़ मिल जाती तो शायद वो तुम्हारी ज़िंदगी में केओस क्रिएट कर देती, वो तुम्हारी ज़िंदगी में तबाही का बायस बन जाती। तो अल्लाह ताला यही फरमाते कि हम जानते हैं तुम नहीं जानते। तो ये चीज़ें भी हमारे लिए आजमाइश का बायस होती हैं कि हम नफ्स अम्मारा की तरफ जाते हैं या नफ्सुल मुतमइन्ना की तरफ। नफ्सुल लवामा क्या चीज़ होती है? नफ्सुल लवामा वो चीज़ है जब इंसान टेंटेटिव होता है। टेंटेटिव से मुराद ये कि अनसर्टन होता है, हेसिटेंट होता है, 50% इधर 50% उधर। कभी दिल किया तो नमाज पढ़ ली, कभी दिल किया तो नमाज छोड़ दी, कभी 2 वक्त की नमाज पढ़ ली, कभी एक वक्त की पढ़ी, कभी पढ़ी ही ना हो। तो ये वो इंसान है जो काइंड ऑफ मुनाफिकत के जुमरे में भी फॉल कर रहा है, और काइंड ऑफ ये इंसान वो है जो कि जिसको अपने आप समझना चाहिए कि क़यामत के दिन अगर उसकी 60% गुनाह हो गए और 40% नेकियां होगी तो वो क्या करेगा फिर? क्यों? क्योंकि उसका गुनाहों का पलड़ा तो भारी हो चुका है। तो वो इस दुनिया में ये कर रहा है कि उसको एवेलुएट करने की ज़रूरत है कि 60-40 वाला रूल ना खेले, बल्कि प्रॉपर दीन ये है कि दीन जब आपको पता चल चुका है तो प्रॉपर आप दीन की ही तरफ चलो, पूरा का पूरा दीन को फॉलो करो। ये नहीं कि जो अपनी मर्जी की चीज़ें हैं वही फॉलो करो। सेकंड पॉइंट यही है कि हम दीन में वो चीज़ें पिक कर लेते हैं जो हमारी मर्जी की होती हैं, लेकिन जो हमारी मर्जी की नहीं होती हम उनको छोड़ देते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें हमने नहीं करनी, जो हमारी मर्जी की चीज़ें हैं वही। थर्ड पॉइंट, एक्शंस स्पीक मच लाउडर देन वर्ड्स। देखें, दीन जो है वो सिर्फ बातों का दीन नहीं है। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दीन की नहीं है। दुनिया बकदरे एफर्ट है, अगर आप इस दीन को फॉलो करेंगे और प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे तब ही आपको आखिरत में कामयाबियाँ मिलेंगी। लेकिन अगर आप इस दुनिया में सिर्फ बातें करेंगे कि देखिए जी दीन ऐसे कहता है, ऐसे कहता है, ऐसे कहता है, लेकिन आपकी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली उस दिन फिर आप नफ्सुल लवामा में भी आ सकते हैं और आप नफ्स अम्मारा में भी आ सकते हैं, और उस दिन फिर आपको फिर परेशानी ही उठानी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हमें ख़ास समझने की ख़ास ज़रूरत है। तो अब हमने यहाँ पे ख़ुद को इवेलुएट करना है कि हम इन तीन कैटेगरीज में से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या हम नफ्सुल
मुतमइन्ना में आते हैं, क्या हम नफ्सुल लवामा में आते हैं या नफ्सुल अम्मारा में आते हैं। सो जब हमने खुद को इसमें एवेलुएट कर लिया तो ऑब्वियसली हम स्टेप बाय स्टेप खुद को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाएंगे, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे और सेल्फ एवेलुएशन की तरफ लेके जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो चीज़ें बेहतर होंगी। कुछ आगे की पॉइंट्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं। ये की पॉइंट्स और हज़ारों ऐसे और की पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर फिगर आउट करने चाहिए। अगर ये की पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हैं तो लाजमी आप दीन के रास्ते पे हैं और आप सेल्फ एवेलुएशन की तरफ हैं। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ये की पॉइंट्स नहीं है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ इनकी तरफ आना चाहिए और स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए। आप एकदम से ये सारे फॉलो नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप। पहला की पॉइंट क्या है कि क्या अल्लाह मेरी प्रायोरिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी मेरी लाइफ में अल्लाह है या नहीं है। अगर अल्लाह है, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, तो ऑब्वियसली ठीक है, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सेल्फ एवेल्युएशन की तरफ भी आ रहा हूँ और जन्नत की तरफ भी जा रहा हूँ। क्या मैं कुरान पाक, दूसरा पॉइंट, क्या मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ, तर्जमे के साथ पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ, दूसरों तक पहुँचाता हूँ, और मैंने कुरान पाक कितना सीखा, मैंने कुरान पाक का कितना फहम हासिल किया, कितना इल्म हासिल किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सेल्फ एवेल्युएशन करना चाहते हैं अपनी। तीसरा ये कि मैं कौन से इस्लामिक लेक्चर्स या इस्लामिक सेशंस या इस्लामिक मजालिस, महफिलें या कोई पॉडकास्ट या ऐसी कौन सी हलकास वगैरह, ये क्लासेस हैं जो मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, और मैं इस्लाम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा हूँ। चौथा कि क्या मैं सही नमाज पढ़ रहा हूँ या गलत नमाज पढ़ूँ, क्या मेरी नमाज पढ़ने का तरीका ठीक है या नहीं है। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र है, मुख्तलिफ उनके नमाज पढ़ने का तरीका है, मुख्तलिफ कहते हैं, हर बंदा कहता है कि हमारी नमाज का तरीका ठीक है, लेकिन किसकी नमाज प्रॉपर हदीस से और प्रॉपर रवायात से साबित है और वो ठीक नमाज का तरीका है। सो ये शरई एक मसला है, इस पे आपने इंशाल्लाह रिसर्च करनी है। आगे कि आखिरी लास्ट ईयर या कभी भी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी 5 चीज़ें थी या कौन सी ऐसी थोड़ी बहुत भी चीज़ें थी, ऐसी थी जो कि मैंने ट्राई किया कि मैं अपनी फैमिली को अल्लाह ताला के दीन की तरफ लेके आऊँ। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो जिनके थ्रू मैंने अपनी फैमिली को अल्लाह ताला के दीन की तरफ लाने की कोशिश की। सातवां पॉइंट, अव्वल तो ये सिक्स होना चाहिए लेकिन चले सेवन्थ पॉइंट, कि क्या मेरी इनकम, मेरी जॉब जो मैं कर रहा हूँ, क्या वो हलाल है, क्या मैं हलाल रिस्क कमा रहा हूँ या हराम कमा रहा हूँ, और क्या मैं जो कमाता हूँ उसमें से मैं कोई चैरिटी, सदका, खैरात वगैरह करता हूँ या नहीं करता। नावा पॉइंट, क्या मैं हलाल खाना खाता हूँ। ऑब्वियसली मुसलमानों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, हराम हलाल का कन्फ्यूजन है। शराब भी मुसलमान पीते हैं और बहुत सारे ऐसे, कुछ ऐसे बदबख्त मुसलमान हैं, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है, अल्लाह उनको हिदायत भी दे, कि वो हराम में पड़े हुए हैं, इंटरेस्ट हैं। ठीक है, तो हमने ये भी फिगर आउट करना है कि हम अगर किसी वेस्टर्न कंट्री में रह रहे हैं तो क्या हम पोर्क, पिग वगैरह या इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बर्गर्स वगैरह जिनके अंदर हराम इंग्रेडिएंट्स ऐड है, क्या मैं उनसे बच रहा हूँ या नहीं बच रहा। मुसलमानों के अंदर बच रहा हूँ, इंसानी माशरे में मुसलमानों के इस्लामी माशरे में मैं हूँ तो बच रहा हूँ या नहीं बच रहा। अच्छा, इसी तरह जो मेरा कैरियर है जो मैंने चूज़ किया है, या मैं किसी फील्ड है, मेरी कोई एजुकेशन है, वो मेरी एजुकेशन किस तरह मुझे अल्लाह ताला का रिलेशन, अल्लाह ताला के साथ रिलेशन बेहतर करने में मदद करेगी, और उम्मत के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इंसानियत के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इसी तरह जो फील्ड, जो स्टडी मैं कर रहा हूँ वो मुसलमानों को किस तरह बेनिफिट कर सकती है, ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को कैसे बेनिफिट कर सकती है। ये एक अच्छा इंसान बनने की तरफ, सेल्फ एवेल्युएशन की तरफ चीज़ें आपको लेके जाएंगी। इसी तरह मैं कौन से अच्छे काम है जो मैं करता हूँ, वॉलंटियर हूँ उसमें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और लास्ट की पॉइंट है कि मैं अपना कितना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ लोगों तक इस्लाम का मैसेज पहुँचाने में, अच्छा मैसेज पहुँचाने में, ताकि लोग सीधे रास्ते पे आएँ। सो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो इंशाल्लाह आपको हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा मुसलमान बनने में, सेल्फ एवेल्युएशन में। अगर ये की पॉइंट्स आपकी पर्सनैलिटी के अंदर हैं तो आप एक सेल्फ एवेल्युएशन की तरफ जा सकते हैं, और अगर नहीं भी हैं तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात आपकी स्ट्रगल को देखती है, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप इन स्टेप्स के थ्रू एक बेहतर इंसान बनने की तरफ जा सकते हैं और मज़हब की तरफ जा सकते हैं। सो ये हमारा आज के एक सेशन था, और बाकी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको सही इल्म दे,